ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, सभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब दीजिए हम समय। तो आओ अपना योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीन संस्था एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। तो इस त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज की हमारी अतिथि प्रशिक्षक अमिता जी गांधी सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है हमें योगाभ्यास करवाने के लिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ राजू डांगे सर भी जुड़े हुए हैं। डांगे सर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अपने अपने वीडियो सबको ऑन रखना है। डांगे सर, ओवर टू यू। सभी को गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। तो सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत इस त्रिवेणी संगम में। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को जॉइंट इवेंट होती है। और जैसा कि सर ने अभी बताया है कि दुनिया के अलग अलग ट्रेनर, अलग अलग अतिथि प्रशिक्षक अपनी अपनी सेवा देते हैं और बहुत सारे टैलेंटेड लोग इस दुनिया में अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने नाम किया है। उसी श्रृंखला में आज की जो अतिथि प्रशिक्षक है अमिता निकुंज जी गांधी, जो सूरत से है, सीनियर योगा कोच है और गुजरात स्टेट योगा बोर्ड से उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं। सूरत जिला प्रभारी भी है महिला पतंजलि योग समिति की, सूर्यपूर्ति 2022-23 और वाईसीबी लेवल 1, 2, 3, 6 ये भी उन्होंने क्लियर किया है। एमए इन भारत नाट्यम एंड क्लासिकल डांस और 40 साल से इस क्षेत्र में कार्य करी है। तो उनका तहे दिल से मैं राजू डांगे हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार ताली बजा के हमारे अमिता जी का हम स्वागत करें। स्वागत स्वागत स्वागत। यू आर वेलकम टू अमिता जी। और सभी साधक जो हमारे देश प्रदेश से जुड़े हैं, निरंतर इस क्लास को जुड़ते हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत। हमारे फाउंडर एमपी के आनंदमल सर, जो बहुत ही कष्ट लेते हैं ये सब चलाने के लिए। इस उम्र में तो हम तो युवा ही कहते उन्हें, तो इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ऊर्जा उनमें है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे सूरत से जो बहुत अच्छे योग प्रशिक्षक है, अभी भी जिनकी पहचान हो गई, जीवन भाई, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और अमिता जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। अमिता जी। सभी साधकों को ओम, जय श्री कृष्ण, ओम अर्हम। आज का योगाभ्यास हम ओमकार की ध्वनि के साथ शुरू करेंगे। सब अपने अपने आसन पे आरामदायक पोजीशन में बैठे। नेसेसरी नहीं है कि आप कोई भी एक आसन में होने ही चाहिए।
आप जिसमें कंफर्टेबल है वो आसन में बैठे, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, सोफे पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपके शरीर को आपको कष्ट देके नहीं करना है, वो खास ध्यान रखें। कष्ट इतना ही देना है कि आप 1, 2 और 3 काउंट तक वो कष्ट सहन कर सके। तो योग की मजा ले, उसको सजा के रूप में ना ले। तो आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे ओम की ध्वनि से। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ लंबी सांस भरे और छोड़े, और एक लंबी सांस भरे और मुस्कुराते हुए छोड़े। ओम की ध्वनि के लिए लंबा गहरा सांस भीतर, और एक लंबा गहरा सांस भीतर, और एक लंबी गहरी सांस भीतर, आंखें सदंतर बंद रखें। हम आत्मा के लिए काम करेंगे तो उनके लिए हमको श्लोक या मंत्रों का उच्चारण करना जरूरी है। गायत्री मंत्र करेंगे, लंबी गहरी सांस भरे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संगठन मंत्र के साथ लंबा गहरा सांस भरे। ओम संगच्छत्वं संबद्धत्वं संभो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासते, सज्जनानाम् उपासते, सज्जनानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का कप बनाएं। सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को आसमान की ओर उठाएं। अलौकिक शक्ति को महसूस करें अपने हथेलियों, दोनों हथेलियों को सहस्त्रार चक्र के ऊपर रखते हुए, उसका घर्षण करते हुए अलौकिक शक्ति को महसूस करें। वही ऊर्जा अपने सहस्त्रार चक्र से अपने शरीर में एक चांदी के द्वार के द्वारा पूरे चक्रों के साथ फैल रही है। वही ऊर्जावान हथेलियां बंद आंखों के ऊपर हल्के से रखते हुए उनको गोल गोल क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार रोटेट करते हुए अंदर ही अंदर आंखों को पटपटाए और खोल दे। मुख के सामने अपने कर कमल को लेके आए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यही ऊर्जा पूरे शरीर में फैला, जिगजैग करते हुए सिर से लेके अपने पैर तक। ओम सभी को जैसे खुराक अपने शरीर का ध्यान रखता है, वैसे श्लोक और मंत्र भी हमारी आत्मा का ध्यान रखता है। तो हमें हमेशा उनकी ध्वनि और मंत्रोच्चार के साथ अपना योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। तो आज का सेशन हमारा है प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। तो इसके लिए हम थोड़े पहले सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं और वार्म अप कर लेते हैं। दोनों पैरों को सीधा करते हैं, दंडासन में बैठ जाए और दोनों पैर जो है वो एंगल ऐसा होना चाहिए, 10 उंगलियां स्ट्रेट होनी चाहिए। हमारे पैर ऐसे हो जाते हैं, ये गलत है, तो घुटनों का प्रॉब्लम आएगा। जब हमारे पैर की अलाइनमेंट अच्छी होती है तो हमारे घुटनों पे स्ट्रेस नहीं होता और घुटने खराब नहीं होते। तो जब भी आप बैठे दंडासन में
तो ये खास ध्यान रखिए कि आपके पैरों की अलाइनमेंट स्ट्रेट होनी चाहिए, तो आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स खींचेंगे और आपके नीज का जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस अलाइनमेंट के साथ आपको पैर को ठोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिसको घुटनों की प्रॉब्लम है वो बैठ के दोनों घुटने ऐसे नीचे दबा भी सकते हैं, एटलीस्ट फॉर 100 टाइम्स। जब आप फ्री बैठे तो ये घुटनों को दबाए, पर अपने पैरों को खास ध्यान रखना है। ये 10 फिंगर्स शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर है? और यही अलाइनमेंट के साथ दोनों पैरों को आगे पीछे कर ले। सांस के ऊपर पूरा पूरा फोकस, लंबी सांस भरना छोड़ना, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। सांस के ऊपर आप ध्यान रखेंगे तो आपके टिश्यूज, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। यस, अभी दोनों पैरों के साथ करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। यस, ये सब जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं घुटनों के लिए बहुत अच्छी है, करेक्ट? तो अभी उसको पूरा दोनों पैरों को गोल गोल घुमा दे, लंबी सांस भरे छोड़े। यस, पूरा घुटनों को नीचे दबाए रखें, सटा के रखना है, घुटने ऊपर उठने नहीं चाहिए। और एंटी क्लॉकवाइज। गुड, फाइन। अभी दोनों पैरों को आप स्प्रेड कर सकते हैं, करेक्ट? और आउट एंड इन, आउट एंड इन, आउट एंड इन, आउट एंड इन, आउट एंड इन। एंड इसमें अभी रोटेशन, लंबी सांस भरना छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर, घुटने जो हमारे हैं वो सटा के रखने हैं जमीन से, घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए। एंड रिवर्स भी कर लेते हैं। गुड, ये सब हम समझते हैं लेकिन करते नहीं, ये हमेशा करना चाहिए। यस, एंड रिलैक्स योर हैंड्स, शेक 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 शेक। गुड, पूरा शेक शेक शेक, एंड इधर भी शेक। गुड, फाइन, गुड। वापस हम अब आ जाएंगे पद्मासन। तो क्या करना है, जब आप पैर सीधे करते हैं तो एक पैर को ले लो और दूसरा, एंड सिंपल तितली करते हैं, तितली को उड़ाना है। जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। गुड, फाइन। आज हम खड़े होने वाले सूर्य नमस्कार बाद में करेंगे, पहले हम बैठ के करने वाले सूर्य नमस्कार करेंगे। कई बार क्या होता है, घुटनों का प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम, एज का प्रॉब्लम, तो हम समझते हैं कि सूर्य नमस्कार नहीं होगी। तो आज मैं पहले आपको बैठ के कैसे सूर्य नमस्कार करते हैं वो बताऊंगी। एंड रिलैक्स, पुश, और सामने देखें। एक्सेल, इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए। One more time, smile on the face and relax yourself. Good. पैर को लंबा कर दे and relax, आराम से, धीरे से, करेक्ट? वापस आप जो भी पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में, या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन सुखासन मतलब आलती पालती डालना नहीं है। सुखासन का मतलब क्या होता है कि आपका अंगूठा और आपका नी एक लाइन में ऐसे, तो क्या होगा, इधर ट्रायंगल होगा, तो दिस इज सुखासन। सुखासन हम क्या करते हैं, ऐसे आलती पालती डाल देते हैं, तो ये गलत है। सुखासन मतलब ये होना चाहिए, अंगूठा और नी, अंगूठा और नी। तो सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं।
थोड़ा साइड स्ट्रेचिंग कर लेते हैं विद अ नाइस स्माइल। राइट हैंड को नीचे कर दे एंड एक बाजू हम 5 टाइम्स करेंगे। 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप एंड रिलैक्स। दूसरा हाथ स्टार्ट। 1 एंड अप, 2 एंड अप। जब हम बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्सेल, जब बॉडी एक्सपांड करते हैं तो इनहेल। यस, अप, डाउन एंड अप। थोड़ा ट्विस्टिंग भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So we are ready for सूर्य नमस्कार। करेक्ट। दोनों पैरों को दंडासन में रखना है। बैठ के करने वाले सूर्य नमस्कार हम दंडासन में बैठ के करेंगे, बराबर है। तो दंडासन जैसे मैंने बताया, ये परफेक्ट पोजीशन होनी चाहिए तो आपको सूर्य नमस्कार का लाभ पूरा मिलेगा। जैसे हम खड़े खड़े करते हैं उसका लाभ, वैसे ही बैठ के भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये दंडासन पैर की पोजीशन में ध्यान रखना है। सिंपल, फर्स्ट सांस भरे और छोड़े करके प्रार्थना मुद्रा, बराबर है। उसके बाद इनहेल करके पूरा ऊपर ऊर्ध्व हस्तासन, बराबर है, वो हो गया सेकेंड। अभी बैठ के क्या करेंगे, सिंपल कान और हाथ जॉइंट रखेंगे, सामने नजर और आपको आगे झुकना है। अभी जिसको कमर प्रॉब्लम है वो कोशिश इतनी जोरों से ना करे, बस इतना हो सके तो इतना करे, बस डोंट फोर्स योरसेल्फ। कमर दर्द है वो आगे झुकने में थोड़ा ध्यान रखे, न करे। पर इधर क्या करना है, यू हैव टू गो सिंपल। इधर इतना तो कर ही सकते हैं आप, करेक्ट। तो जो कमर दर्द नहीं है वो कान और हाथ के साथ नीचे जाएंगे, ऐसे कान और हाथ साथ हो, करेक्ट। लेग अप, तो पूरी सांस भरे। ये खास ध्यान रखना है, अपना हाथ इधर नहीं आना चाहिए, घुटनों के 4 उंगली नीचे, ये, और पैर को उठाना है, प्रेस टुवर्ड्स योर चेस्ट। नीचे का पैर पूरा ध्यान रखना है, स्ट्रेट एंड इनहेल, एक्सहेल, inhale, then again exhale, inhale, दूसरा पैर ऊपर, exhale, रेचक पूरा, inhale पूरा, वापस जाए नीचे, exhale पूरा एंड exhale। ये एकदम सिंपल है, कोई भी कर सकता है। तो ये भी इतना ही इफेक्ट देगा जो आप खड़े खड़े सूर्य नमस्कार करते हैं वो। पर आपकी हर एक पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया, दंडासन स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, और चेहरे पे स्माइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, करेक्ट। तो वापस एक बार करेंगे, हमने पहले लेफ्ट लेग से चालू किया, तो अभी नेक्स्ट राउंड करेंगे वो राइट से पहले स्टार्ट करेंगे। सूर्य नमस्कार में एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप पहला लेफ्ट लेग से स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है, वो सन सैल्यूटेशंस होता है। और जब आप राइट से स्टार्ट करते हैं पहले, तो कहते हैं कि वो आप एक्सरसाइज के रूप में ले रहे हो। तो ये डिफरेंस है, कोई बोलता है कि राइट से करें लेफ्ट से करें, तो ये डिफरेंस है राइट से शुरू करने से और लेफ्ट से शुरू करने से। तो हमने लेफ्ट से शुरू किया, तो हमने सन को ग्रेटिट्यूड के लिए, सन सैल्यूटेशंस के लिए हम आज सूर्य नमस्कार करेंगे। तो अभी लेफ्ट करें, तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा। दंडासन, वापस ध्यान दो अपने अलाइनमेंट के ऊपर, प्रार्थना मुद्रा बनाए, इनहेल एंड एक्सहेल,
सांस भरते हुए ऊपर, कान और हाथ साथ में, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग अप, चेस्ट के पास लाओ, पूरा ऊपर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए अप, हाथ और कान साथ में, छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट लेग सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर एंड छोड़ते हुए नीचे एंड समस्थिति। जब आप हाथों को लाते हैं तो ये लास्ट में इंपॉर्टेंट है, कोहनियों को जॉइंट करो और सूर्य चक्र के पास अपने अंगूठे का जो है उसको ज्वाइन करना है। ये सूर्य चक्र चार्ज करता है आपका, करेक्ट। तो हम दूसरे 4 राउंड करेंगे ऐसे। हमेशा सूर्य नमस्कार एटलीस्ट आप 3 राउंड कम से कम किया करें, दैट इज राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे, करेक्ट। तो कंटिन्यूस करेंगे, समझ में आ गया है सबको? लेट अस स्टार्ट विद अ स्माइल ऑन द फेस, करेक्ट। सन सैल्यूटेशंस, 1 साउंड के साथ, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, दंडासन में पूरा ध्यान रखना। इनहेल अप, पैरों की पोजीशन हमेशा ध्यान रखना, नीचे का पैर जमीन से सटा हुआ। एक्सहेल, सांस भरते हुए अप, स्पाइन स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए लेफ्ट अप, राइट अप, गुड, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, सांस भरते हुए ऊपर एंड छोड़ते हुए प्रार्थना मुद्रा बना के समस्थिति। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड समस्थिति। और एक राउंड करेंगे लेफ्ट से के साथ। स्टार्ट, 1 2 3 4, लेफ्ट अप, 5 6 7 8 9 10 11 12 and समस्थिति। राइट साइड लास्ट, 1 2 3 लेफ्ट अप, अरे राइट अप, सॉरी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन। देखो हमने राइट लेफ्ट वैसे 3 बार किया, बराबर है। फिर भी आप सोचो शायद आपको पसीना आ गया होगा, मुझे तो आ गया। तो खड़े होके सूर्य नमस्कार और बैठ के करके सूर्य नमस्कार दोनों सेम इफेक्ट देता है। सो डोंट वरी,
आप करें सूर्य नमस्कार, जरूर करें। एक राउंड और कर लेते हैं। पर हम क्या करेंगे कि सूर्य नमस्कार करने से पहले हम एक मंत्रोच्चार करते हैं, और सूर्य नमस्कार खत्म होने के बाद तो पहले हम ये बोल लेते हैं, क्योंकि सैल्यूटेशंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले बताया, मैं ये मंत्रोच्चार ग्रुप में भी ऐसे हो तो मैं डाल दूंगी, करेक्ट। हे सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनः सन्निविष्टः केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्र। तो ये मंत्रों करके फिर सूर्य नमस्कार शुरू करें। तो हम लेफ्ट और राइट एक राउंड और कर लेते हैं, एंड देन आई विल टेल यू द एंडिंग मंत्र आल्सो, करेक्ट। तो दोनों पैर को स्ट्रेट, नाइस स्माइल। One, inhale. Two, three, four, 6, स्माइल के साथ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and Samskrithi. Last round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and Samskrithi. आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलवीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ओम। सभी विश्राम के लिए अपने अपने आसन में, जिसमें आप कंफर्टेबल है, बैठ जाए या शवासन भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने के बाद शवासन या विश्राम करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। आप एक करें या 2 करें या 1000 करें, आपको विश्राम करना बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार करने के बाद आप अपने शरीर को देखते जाएं, आपके अंदर भीतर प्राण वायु कितने जोर से फैल गया है, या आप रक्त के संचार को महसूस करें, आपके शरीर में शक्ति का संचार उत्पन्न हो गया है, उसका अनुभव करें। सूर्य देवता से यही प्रार्थना करें कि आप ही की तरह मैं चमकीला बन, सबके उपयोगी बन, 24 घंटे आप ही की तरह कार्यरत रहूं, ऐसी शक्ति मुझे दे। यही भाव के साथ सूर्य नमस्कार करने के बाद अपने आप को उनके चरणों में समर्पित हो जाना है। दोनों हथेलियों को आसमान की ओर उठाते हुए वही ऊर्जा को अपने शरीर में बनाए रखे। हल्के से बंद आंखों के ऊपर रखते हुए पटपटा के आंखों को खोल दे। एक बार जब भी आप आंख बंद करके खोलते हैं तो आपको क्या करना है, अंदर ही अंदर आंखों को पटपटा दिया, फिर अपनी उंगलियों को स्प्रेड कर दो, और जो ऊर्जा है या जो उजाला है वो धीरे से अपने आंखों के ऊपर पड़ने दो, एंड देन पास। तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, करेक्ट। तो हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। प्राणायाम जैसे हम भस्त्रिका, सबको आता ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफर हर एक साधक करता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो हमें ऊर्जावान बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज के रूप में हम शोल्डर मूवमेंट्स के साथ करते हैं तो
कई लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि दर्द हो रहा है, तो भस्त्रिका जब आप करते हो तो आप कभी थकान नहीं, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग के बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का भी गैप नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं ये हो जाता है, पर जब हम कंधों की एक्सरसाइज के साथ करते हैं, जिससे सबको मालूम है, सपोजिंग, तो क्या करते हैं सब, ऐसे झटके मत लगाओ, तो इसकी वजह से आपको थकान लगती है। भस्त्रिका आपको ऊर्जावान बनाता है, तो आप नॉर्मली करें, और जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो तो ज्यादा जोर से करे ही मत, आराम आराम से करें। और वैसे भी जब आप कोई भी प्राणायाम करते हैं, इट शुड बी एन मॉडरेट स्पीड, क्योंकि मॉडरेट स्पीड से करते हैं तो वो आपके शरीर में पूरा लाभ देता है। फास्ट करते हैं वो बात अलग है, यंगस्टर्स करते हैं वो बात अलग है, पर एक्चुअली रियली इन शास्त्र इट इज सेड कि प्राणायाम हमेशा मॉडरेट गति में, मतलब मध्यम गति में होनी चाहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम हम 3-4 एक्शंस के साथ कर लेते हैं। आदि मुद्रा बना ले और अपने श्वसन तंत्र को मजबूत बना ले, अपने विशुद्धि चक्र को चार्ज कर ले। करेक्ट? तो जैसे हम कहते हैं ना, चार्जर अपना चक्र है, बराबर है, और जो हमारा शरीर है वो फोन है, तो चक्र को चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। सांस भरते हुए पूरे हाथों को खोले, इवन द फिंगर्स, एंड छोड़े। कंधों के बाजू देखो, अपनी मुठिया जो है वो चेस्ट के पास। इनहेल एक्सेल, जैसे इनहेल किया वैसे एक्सेल किया, वैसे एक्सेल किया, इनहेल। पूरा करेचक एकदम स्मूथ स्पीड में होना चाहिए, ऐसे, तो कभी आपको थकान नहीं लगेगी और आप लंबी सांस भर सकेंगे। दूसरी बात याद रखना है कि दोनों हाथ पैरेलल होने चाहिए। हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, दोनों हाथ पैरेलल होने चाहिए, ये करेक्ट, ऐसे आराम आराम से करें। लंबी सांस भरना, छोड़ना, छोड़ना, भरना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का भी गैप नहीं। पूरे श्वसन तंत्र को मजबूत कर लेना। अभी दोनों हथेलियों को आमने सामने कर लेते हैं। इधर क्या होता है, हमारे कंधों की सूक्ष्म क्रियाएं भी हो जाती है, प्राणायाम भी हो जाता है। यस, महसूस करें, लंबी सांस भरना और हो सके तो ज्यादा निकालना। अभी हम उसको उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे, उसको उल्टा कर दो और मुट्ठी भी उल्टी कर दो, ऐसे, तो हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी टोन होते जाएंगे। यस, स्माइल के साथ करें, इनहेल एक्सेल, एक्सेल इनहेल। यस, मन में एक ही भाव होना चाहिए कि मेरा विशुद्धि चक्र चार्ज हो रहा है, मेरा श्वसन तंत्र स्वस्थ, निरोगी और तंदुरुस्त हो रहा, पुनः कार्यशील हो रहा। वही भाव से आप करें एंड रिलैक्स। कंधों में थकान आ गई है तो शेक 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 शेक, यस यस, ऊपर से नीचे, एंड यूल एंजॉय। घुटनों पे हाथ रख दे और कंधों को गोल गोल घुमा दे, लंबी सांस भरे और छोड़ते हुए, और उसको रिवर्स भी कर ले। गुड। तो वैसे ही हम दूसरे एक्शंस भी कर सकते हैं भस्त्रिका में, ऊपर ले जाके ऐसे, इधर भी हाथ पैरेलल, यस, गुड, वेरी नाइस। और इधर भी आप क्या कर सकते, हैंड्स को, सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन रखिए। आप कर रहे हो, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, गुड, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। स्माइल के साथ
और इधर भी आप उल्टा कर सकते हैं। कैसे? उल्टा और इधर भी उल्टा। यस। तो क्या है, पूरे हाथों का आपका एक्शन जो है उसको टोन कर देगा। यस। स्माइल के साथ और अपनी सांसों के ऊपर फोकस, भरना छोड़ना। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखिए और आगे कोहनियों को ज्वाइंट करते हुए गोल गोल घुमाए। लंबी सांस भरना छोड़ना एंड रिवर्स भी कर ले। गुड। एंड रिलैक्स। तो ये भस्त्रिका हो गया। अभी हम कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति वैसे इट इज अ षट कर्म, पर हम उसको प्राणायाम में इसके लिए ले रहे हैं कि एटलीस्ट हमारी थोड़ी बहुत तो सफाई हो जाएगी रोज कपालभाति करेंगे तो। वैसे 6 कर्म जो बताए गए हैं वो हर रोज तो कर नहीं सकते, तो कपालभाति एक ऐसी प्राणायाम के रूप में हमने ले लिया है कि आपके 3 तंत्र को वो स्वस्थ रखेगा। कपालभाति शायद सबको आता है, जो नहीं आता है तो आज वो थोड़ा ध्यान कर ले। आप जैसे कैंडल बुझाते हैं बर्थडे केक में करके, तो हमें क्या करना है, समझना है कि ये अपनी उंगली कैंडल है, पर हमें मुंह से नहीं उसको बुझाना, हमें नाक से बुझाना है। तो क्या करेंगे, उस हिसाब से आप ट्राई करें। तो क्या होगा, जब आप नाक से फोर्सफुली सांस को, तो पेट अंदर जाएगा। तो यही क्रिया को कपालभाति कहते हैं। जिनको आता है वो कपालभाति करे। और कपालभाति में हम मूलाधार चक्र से स्टार्ट करते हैं। तो मन में एक ही भाव रखें कि मेरा मूलाधार चक्र चार्ज हो रहा है, और मूलाधार से रिलेटेड हम प्रजनन तंत्र को ध्यान में रखते हुए, प्रजनन तंत्र के सभी अवयवों को ध्यान में रखते हुए उनका मसाज होता है, वही भाव के साथ कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। हम कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हम आसन भी जोड़ सकते हैं। जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, वो मलासन में आ जाए। कैसे करेंगे, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, करेक्ट? तो मलासन में आ जाए, प्रार्थना मुद्रा बना ले। जो कर सकते हैं वो ट्राई करें। तो क्या होगा, आसन भी हो जाएगा, कपालभाति भी होता रहेगा। कम से कम आपको 300 स्ट्रोक मूलाधार चक्र से मारने हैं, दैट इज प्रजनन तंत्र के लिए। तो 5 मिनट लगेंगे। हम आज इतना ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आपको रियाज ऐसे करना है। हम 20 स्ट्रोक्स लगाएंगे। और धीरे से विश्राम करेंगे। अब हम जाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर। वहां पे, कहाँ पे है स्वाधिष्ठान चक्र, हमारा नाभि से 1-2 इंच नीचे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, बराबर है, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो हमें एक और दूसरा आसन ले लेना है। क्या करना है, गौमुख आसन के पैर। तो पहले लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे ले जाए और राइट लेग को ऊपर करें, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर आएगा। करेक्ट? तो मेरा राइट लेग ऊपर है तो राइट हाथ ऊपर, मत्स्य मुद्रा बना ले और अभी स्ट्रोक लगाए। मेरे किडनी स्वस्थ हो रहा है, पुनः कार्यशील हो रहा है। मेरे किडनीज का क्रिएटिन 0.75 से लेके 1.75 तक ही रहेगा।
कपालभाति से क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मसाज होते हैं। अब दूसरा पैर चेंज कर लेते हैं, दोनों पैर को स्ट्रेट कर दे, राइट लेग को पहले नीचे ले जाए, लेफ्ट लेग को ऊपर, और दूसरे 20 स्ट्रोक। अब इधर लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो 2 सेकेंड का एक स्ट्रोक लगाए। ये खास ध्यान रखना है, करेक्ट, उनको फास्ट नहीं करना, धीरे से लंबे पैर कर दे। अभी हम जाएंगे मणिपुर चक्र के ऊपर, तो हम वज्रासन में भी आ सकते हैं, करेक्ट। तो जो वज्रासन में बैठ सकता है वो वज्रासन में बैठे, या नॉर्मल कोई भी आसन में आप कर सकते हैं। तो वज्रासन में आ जाए, और इधर हम दोनों हथेलियों को नीचे रखेंगे, क्योंकि कपालभाति क्या है, हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। तो हमारी हथेलियां जब हम पृथ्वी की ओर रखते हैं तो पृथ्वी ग्रेविटेशन फोर्स से हमारे टॉक्सिन्स को निकाल देती है। तो दो काम साथ में होते हैं। मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान रखते हुए नाभि से 1.5 इंच ऊपर हमारे पाचन तंत्र को पूरा ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। कहते हैं ना, मणि, नाक के ऊपर जो मणि रहता है वो कितना चमकीला रहता है। तो जब हम मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए पाचन तंत्र को याद करते हुए जब कपालभाति करते हैं तो हमारे पूरी आंत एकदम क्लीन एंड नीट हो जाएगी। आंतों में कभी भी कुछ भी अंदर खराब जो नहीं पचा हुआ है वो नहीं रहेगा, सब खाना पच के बाहर निकल जाएगा। एंड रिलैक्स। जो वज्रासन में थे वो दंडासन में आ जाए, और अभी हम सिद्ध योगिनी आसन में बैठ के हम महाबंध करेंगे। देख, कपालभाति करने के बाद महाबंध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप महाबंध करते हैं तो कपालभाति का 10 गुना फल आपको मिलता है। तो पहले सिद्ध योगिनी आसन में आ जाए, लेफ्ट पैर की एड़ी को सेवनी के पास लाए और राइट पैर की एड़ी अपनी टखने के पास, इधर ऐसे, गुड। और महाबंध सबको आता है तो बात अलग है, नहीं तो मैं एक बार इधर से रिपीट कर देती हूँ। महाबंध में 3 बंध लगते हैं। मूल बंध होता है तो उसमें क्या होता है, एनस को ऊपर खींचते हैं, गुदा मार्ग को ऊपर खींचते हैं, करेक्ट। फिर जालंधर बंध, तो चिन लॉक हो जाती है। और उड़ियान बंध जो होता है तो पेट को अंदर खींचते हैं, जैसे अपने स्पाइन को टच हो जाए। तो ये 3 बंध होते हैं, मूल बंध, गुदा मार्ग को ऊपर खींचो, एनस को ऊपर खींचो, जालंधर बंध, चिन लॉक करो, और उड़ियान बंध, पेट को और अंदर खींचो। तो उसकी क्रिया कैसे करते हैं, कुंभक थेरेपी है ये। जितना कुंभक करोगे उतने आप निरोगी और सशक्त रहोगे। इधर हमें बाह्य कुंभक रखते हुए ये 3 बंद लगा लेंगे। तो पहले, और महाबंध लगाने से आपके पूरे बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, करेक्ट। हार्मोन्स बैलेंस करने का यही एक बाह्य प्राणायाम है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। लेडीज के प्रॉब्लम्स होते हैं ना 35-40 साल, गायने के पास जब हाँ हार्मोन चेंजेस है, इम्बैलेंस हो गया है, ये सब वो, तो आपको ये महाबंध कम से कम 5 टाइम्स तो करना ही है, तो आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं आए।
उसकी क्रिया कैसे करेंगे? पहले लंबी गहरी सांस भरनी है, क्षणिक रोकनी है और पूरा रेचक, पूरी सांस को बाहर निकाल दो, पेट को अंदर बराबर खींचो। नाउ आपको मूल बंद मतलब एनस को ऊपर खींचना, जालंधर बंद हो ही जाएगा जैसे आपने सांस बाहर निकाली, और उड़ियान बंद, पेट को और अंदर खींचो, ऐसा लगना चाहिए पीछे स्पाइन से टच हो गया है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो जालंधर बंद न करे, प्लीज वो ध्यान रखे, उनको खाली मूल बंद और उड़ियान बंद करना है। मुंह में पानी आ जाएगा, सलाइवा। जब आप समझते हैं कि मैं रोक नहीं पाऊंगी, तो धीरे से जालंधर बंद खोल दे, तो दोनों बंद, उड़ियान और मुंह छूट जाएगा, और वो पानी जो है, वो सलाइवा है, वो आपको निकल जाना है। दैट इज योर बेस्ट स्टेरॉइड्स। ये आपका बॉडी को बहुत हेल्पफुल है, वो आपको निरोगी रखेगा। हो सके तो सेकंड्स को बढ़ाओ। अभी जैसे आपने 10 सेकंड रखा, तो अभी मन को यही कहना है कि मुझे 13 सेकंड रखा। वैसे ही आपकी कुंभक की कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं समझती हूँ कि सबको मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ गया होगा, तो हम एक बार और करते हैं। लंबी गहरी सांस भरे, क्षणिक रोके, पूरा रेचक, पेट को बराबर देखो, मूल बल, जालंधर बल एंड उड़ियान बल। आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप कर सकते हैं। योगाभ्यास में ये खास ध्यान रखना है कि आप दूसरों का देख के ना करें, आपके शरीर की क्या कैपेसिटी है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, हर रोज करना है, तो आपका अभ्यास निरंतर अच्छा ही आगे होता जाएगा। करेक्ट? और एक बार कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस भरे, स्माइल के साथ। मेरे पूरे हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, पूरा रेचक, मूल बल, जालंधर बल एंड उड़िया। तीन बार कंपल्सरी मिनिमम होने चाहिए। और आप ये बाह्य प्राणायाम जो है सुबह 5 बार, शाम को 5 बार करेंगे तो बेस्ट है। करेक्ट? इसके बाद हम करेंगे अग्निसार। तो अग्निसार क्रिया आपके पाचन तंत्र को पूरा निरोगी रखेगी। करेक्ट? अग्निसार क्रिया जो नाम से ही पता चलता है, अग्नि प्रज्वलित करता है, तो आपके पाचन तंत्र को वो एकदम निरोगी रखेगा। जैसे आपकी बॉडी की 37 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब होता है वो आपका पाचन का क्रिया, तो वो आपके बॉडी को वही तापमान के ऊपर रखेगा। हमारे गुजराती में कहावत है, पाणो भी पचावी सकसे, मतलब पाणो का मतलब है पत्थर। अग्निसार क्रिया करने से आपका पत्थर भी पच जाता है, ऐसा बताया गया है। तो एटलीस्ट एवरी डे 100 स्ट्रोक्स लगाएंगे तो आपका खाना अच्छे से पच जाएगा। करेक्ट? तो क्या करना है उसको अंदर, इसमें भी बाह्य कुंभक करते हुए आपको ये क्रिया करनी है। तो लंबी सांस भरनी है, पूरा रेचक। करेक्ट? अभी रेचक हो गया, पेट अंदर गया, आपका सांस आपने बाहर छोड़ के रोक दिया, तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। और फिर अपने पेट को अंदर बाहर करो, या कहते हैं उदर पटल को ऊपर नीचे करो। करेक्ट? दिस इज अग्निसार क्रिया। एक साथ में 100 स्ट्रोक शायद ना हो, तो एटलीस्ट पहले 5 होंगे, फिर 10, तो एटलीस्ट नॉर्मल पर्सन एक कुंभक में
30 स्ट्रोक तो आराम से लगा सकता है। तो वैसे हम 3 बार करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 100 के आजू बाजू हमारे स्ट्रोक्स हो जाएंगे। करेक्ट। तो एक लंबी गहरी सांस भरे, पूरा छोड़ दे रेचक, पेट को बराबर अंदर खींचे एंड देन अंदर बाहर। हर एक क्रिया के बाद आपको 2-3 सांसें भरनी छोड़नी है, क्योंकि आपकी बॉडी को दूसरी बार क्रिया करने से उसको वापस टोन करना है। तो जब आप 2-3 सांसें भरते छोड़ते हो तो वापस आपका शरीर फुल एनर्जी के लिए तैयार हो जाता है। तीसरी बार कर लेते हैं। नाइस स्माइल ऑन द फेस। लंबी सांस भरे, पूरा रेचक, बाह्य कुंभक को देखते हुए पेट को अंदर बाहर। एंड धीरे से रिलैक्स, पैर को लंबा कर दे और आराम से उसको ढीला छोड़ दे। आराम से अभी थोड़ी ताली बजानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, पैरों से ताली। वेरी गुड। अभी क्या करें, दंडासन जैसे मैंने बताया था वही पोजीशन, और खाली उंगलियों को दबाए। एंड ओपन, पूरा उंगलियों को दबाए एंड ओपन। और एक बार कर लेते हैं, उंगलियों को दबाए एंड ओपन एंड रिलैक्स। अपनी सार क्रिया के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। सभी को आता है, लेकिन आज मैं थोड़ी मुद्रा के बारे में बात करूंगी। अनुलोम विलोम में क्या होता है, कई मुद्रा कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू एज वाइज। जैसे 25 इयर्स तक क्या होता है, हमारा करियर ओरिएंटेड पूरा पीक टाइम होता है, स्टडीज वगैरह, उसके बाद करियर। तो 25 इयर्स तक हम प्रणव मुद्रा कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड हमें ज्ञान मुद्रा में रखना है और राइट हैंड जो है उसको हम प्रणव मुद्रा में रखेंगे, ऐसे। करेक्ट। हम क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं। दबाना नहीं है, हमें क्या करना है, जस्ट इधर रखना है, दबाना नहीं। हमको ऐसा लगना चाहिए कि लग गया लग गया। क्योंकि क्या होता है, हमारा आज्य चक्र जो है उसको हमको एक्टिव करना रहता है प्रणव मुद्रा के साथ। करेक्ट। तो जब हम दबा देंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। जब हम नहीं लगाएंगे तो हमारा मन एक्टिव होगा कि लग गया लग गया। तो क्या है, आज्य चक्र चार्ज होता जाएगा। और अनामिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल के पास और अंगुष्ठा जो है राइट नॉस्ट्रिल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व है और रिंग फिंगर जो है वो पृथ्वी तत्व है। राइट इज सूर्य नाड़ी एंड लेफ्ट इज चंद्र नाड़ी। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, अंगुष्ठा हमेशा राइट नाड़ी पे और अनामिका लेफ्ट। तो 25 इयर्स तक आपको इधर ज्ञान मुद्रा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड प्रणव मुद्रा। लेफ्ट से सांस भरे, राइट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। ये प्रक्रिया चालू रखें। राइट से भरना, बंद करके,
राइट से छोड़ना, राइट से भरना, बंद करके लेफ्ट से छोड़ना। ये एक राउंड होता है। जब आप लेफ्ट से भरते हैं, राइट से निकालते हैं, राइट से भरते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं, तो ये एक राउंड होता है। जब भी आप अनुलोम विलोम में विश्राम करना चाहें तो राइट से भर के लेफ्ट से छोड़ के ही विश्राम करना है, ये खास ध्यान रखना। करेक्ट? आप करते जाए अनुलोम विलोम। अभी मैं 25 years अबाउट टिल 35 years, तो हम क्या करेंगे, वायु मुद्रा के साथ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड भी वायु कर देंगे, करेक्ट है ना, और राइट हैंड भी वायु मुद्रा में। ऐसे हम क्या करते हैं, अनुलोम विलोम में ऐसा कर देते, तो ये गलत हो जाएगा। गलत मतलब क्या होता है, योर हैंड्स विल स्टार्ट पेनिंग। अनुलोम विलोम कम से कम 15 मिनट रोज करना चाहिए। तो 15 मिनट ऐसे रखेंगे ना तो हैंड्स दुखने लगते हैं। इट इज बेटर आप नॉर्मल पोजीशन में रखें, बस ऐसे। तो जब आप वायु मुद्रा करते हैं ना, तब भी आपकी अनामिका मुद्रा, उंगली ही इधर आए, ज्येष्ठ जो है वो थोड़ी ऊपर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करते जाए। अभी 45, दैट इज 35 के अप 45, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं ज्यादातर, तो प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ ना कुछ फिजिकल दिक्कतें आने लगती है। अनुलोम विलोम उनके लिए अश्विनी मुद्रा, या उसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा, वो करके करना है। इधर भी आप कर देते हैं अपान वायु। तो इसमें क्या करना है, कनिष्ठिका उंगली को ऊपर उठा देनी है ऐसे, और आप करते जाए। दोनों मुद्राएं अश्विनी मुद्रा बनाओ या फिर अपान वायु। और नॉर्मली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप चिन्ह मुद्रा बना दीजिए लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड को विष्णु मुद्रा, बेस्ट, या उसको नासिका मुद्रा भी कहते हैं। करेक्ट? तो फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंदर डाल दे, और ये हो गई नासिका मुद्रा या विष्णु मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। दिस इज द बेस्ट वन, पूरा लाभ। तो अनुलोम विलोम भी करते जाएंगे और मुद्रा का लाभ भी लेते जाएंगे। अनुलोम विलोम में रेशियो रखें, जितनी सांस भरते हैं उससे दुगनी निकालने की कोशिश करें। अनुलोम विलोम करते जाए। कहते हैं कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब आप सांस भरते हैं नासिका से, तो आपका राइट हेमिस्फीयर चार्ज होता है, और जब आप राइट नासिका से सांस भरते हैं तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर चार्ज होता है। दोनों हेमिस्फीयर्स के अलग अलग कर्म है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैलकुलेटिव माइंड, ये सब दोनों हेमिस्फीयर्स काम करते हैं अलग अलग। तो जब आप दोनों नासिका से सांस भरते छोड़ते हैं तो आपका पूरा ब्रेन, आपकी पूरी नर्वस सिस्टम पूरी एक्टिवेट होती है, और आपकी सुषुम्ना नाड़ी चार्ज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी सशक्त, निरोगी और तंदुरुस्त रहेगी तो आपके शरीर में कभी कुछ नहीं होगा।
एक बात और है कि अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है कि वो आप रात को भी कर सकते हैं, बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। दूसरे प्राणायाम आप सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो अनुलोम विलोम आप लेट के आराम से सोने के टाइम भी आप बेड पे कर सकते हैं। विश्राम करेंगे तो राइट से भरते हुए लेफ्ट से निकालें और विश्राम करें। एटलीस्ट आपको 27 राउंड्स ऑफ अनुलोम विलोम करने चाहिए एवरी डे। करेक्ट। तो आपको 15 मिनट हो जाएंगे। 15 मिनट में 27 राउंड्स आराम से हो सकते हैं। तो हम अभी भ्रामरी की ओर चलते हैं। भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें आपका थायराइड भी ठीक हो सकता है। करेक्ट। थायराइड भी ठीक हो सकता है, आपको नींद भी अच्छी आएगी, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इन भ्रामरी प्राणायाम also there are so many mudras. करेक्ट। कोई तर्जनी को बंद करके करता है, कोई अंगुष्ठ को बंद करके करता है। करेक्ट। हम षणमुखी मुद्रा या उसको कोई योनि मुद्रा भी कहते हैं। करेक्ट। तो उससे भी करते हैं, नॉर्मल ये भी करते हैं। तो आज हम दो मुद्रा से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम एटलीस्ट 5 बार तो करें तो आपके थायराइड के लिए अच्छा है एंड इट विल गिव अ पीस ऑफ माइंड। बराबर है। तो क्या करना है, मिडल टू फिंगर्स जो है ज्येष्ठ और अनामिका, उनको थोड़ी मोल्ड दो ऐसे, और आपके आंख के कोने के पास रखना है ऐसे। करेक्ट। फिर क्या है, अंगुष्ठ से कान बंद कर दो। फर्स्ट फिंगर जो है तर्जनी, उसको आईब्रोज के ऊपर रखने, जो हमारे साइनस पॉइंट्स है। और कनिष्ठिका जो है वो इधर चीक बोन्स के पास रखना है, ये भी हमारे साइनस पॉइंट्स है। आंख के ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुद्रा करने से आपका क्या होगा, साइनस भी ठीक होगा। तो लंबी सांस भरे और भंवरे की तरह हमिंग करें। भ्रामरी प्राणायाम में ये खास ध्यान रखें कि आपकी आवाज जो है एक ही लय में खत्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे सांस निकालते हो तो एक ही लय में सांस निकलनी चाहिए। तो लंबी सांस भरे एक बार। और एक बार लंबा गहरा सांस भीतर। धीरे से आंख के ऊपर आवरण रखते हुए उसको पटपटा के खोले। अभी जैसे मैंने बताया षणमुख की मुद्रा से भी कर सकते हैं, या उसको योनि मुद्रा भी कहते हैं। तो उसमें क्या करना है, अपनी कनिष्ठ फिंगर को चिन के पास, अनामिका जो रिंग फिंगर है वो अपर लिप्स के पास, ज्येष्ठ है वो अपने अपना नाक, ये कर्व जो है ना उसके ऊपर से इधर से स्टार्ट होता है, तो हमें ज्येष्ठ इधर रखना है। और तर्जनी जो है वो हल्के से अपने आईलिड्स के ऊपर रखना और अंगूठे से कान पर, बस ये। तो ये हो गया। इससे भी हम भ्रामरी मुद्रा अरे भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो लंबी सांस भरी। और एक लंबी गहरी सांस भीतर।
और एक लंबी गहरी सांस भीतर। बंद आंखों के ऊपर अपने हथेलियों का आवरण रखते हुए इसके धीरे से खोल दें। अभी हम जाएंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी नाम ही उसका विजयी पाना। तो जब हमारे थायराइड ग्रंथियां निरोगी सशक्त रहेगी तो आपका शरीर पूरा सशक्त रहेगा। तो थायराइड ग्रंथियों के लिए उज्जयी प्राणायाम इज द बेस्ट प्राणायाम। अभी उज्जयी प्राणायाम जो है वो चलित में जब आप करते हैं ना तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलित उज्जयी प्राणायाम क्या है? आपको कबूतर की तरह आवाज निकालनी है। ऐसा लगना चाहिए कि इधर गले में होल हो गया है और आप वहां से सांस भर रहे हैं, करेक्ट। तो ये चलित प्राणायाम है। ये कहीं पे भी चलते चलते काम करते करते भी कर सकते हैं। चलित प्राणायाम करने से आपका थायराइड, मैं आपको दावा करती हूँ, बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगा, करेक्ट। तो चलित प्राणायाम पहले कर लेते हैं उज्जयी। जब आप ये आवाज करते तो आपका पेट बाहर आना चाहिए क्योंकि आप सांस भरते, करेक्ट। तो ये चलित प्राणायाम हो गया। जैसे कहते हैं ना आसन में वज्रासन, कहीं पे भी कभी भी खाने के बाद खाने के पहले कर सकते हैं, वैसे ही उज्जयी प्राणायाम आप कभी भी कहीं पे भी काम करते हुए भी कर सकते हैं। तो अभी रियल उज्जयी प्राणायाम जो है वो हम बैठ के उसका अभ्यास कैसे करेंगे। उसमें जिसको बीपी है वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, वो खास ध्यान रखना, बराबर है। उनको नॉर्मली हेड रखना है और अंतर कुंभक करना है। उज्जयी प्राणायाम में अंतर कुंभक रहता है। तो क्या करना है? लंबी सांस भरे और छोड़े और उज्जयी ब्रेथ के साथ और जालंधर बंद कर दे। इधर हमारा अंतर कुंभक है, सांस भर के हमने रोका है, मुंह में पानी आ जाएगा, सलाइवा आ जाएगा, न रोका जाए। तो अभी इसमें हमको कैसे करना है? राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को बाहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उज्जयी प्राणायाम, बराबर है। शायद सबको समझ में आएगा होगा, वापिस एक बार कर लेते हैं। लंबी सांस भरी और पूरा छोड़े। उज्जयी ब्रेथ के साथ सांस भरे, जालंधर बंद और पानी निकल जाए। ये भी हम 3 बार कर लेते हैं। लंबी सांस भरे और छोड़े पूरा नेचर, सांस भरते हुए उज्जयी प्राणायाम के साथ। एक अब बात बताना चाहूंगी, प्राणायाम करने से पूरा आपके बॉडी का वेट लॉस भी हो सकता है। आप जो मैंने आज सब प्राणायाम जो बताए वो आप 15-15 मिनट करेंगे तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये पूरे प्राणायाम आपको करने हैं। हम प्रणव ध्यान की ओर चलते हैं और विश्राम की ओर चलते हैं, करेक्ट। प्रणव ध्यान में आप अपने आप में बैठ जाए
पूरी नासिका के ऊपर ध्यान दें। आती जाती सांस को समझते जाएं, देखते जाएं। पूरे भाव के साथ उसके ऊपर ही ध्यान होना चाहिए। और आज्ञा चक्र के ऊपर फोकस, दो भंवरों के बीच में। आती जाती सांस को महसूस करें। अपने गुरु को याद करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक होके अपना पूरा सर्वस्व उनको सौंप दे। अपने माता पिता को याद करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो जाए। उनका ऋण हम 7 जन्मों तक नहीं चुका पाएंगे। ये कोशिश करते हैं कि हम उनका ऋण अदा कर सके। आंखें बंद ही रखना। अर्ध जागृत अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाए। प्रार्थना मुद्रा बना के हम अनाहत चक्र के पास लाते हुए विश्राम की ओर चलते हैं। एक बार ओंकार नाद करके शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। शांति पाठ के लिए लंबा गहरा सांस भीतर। ओम देह शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापर शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु परमात्मा, सबकी आदि व्याधि उपाधि और त्रिविधता दूर हो, वैसे आपसे हृदय पूर्वक प्रार्थना करते हैं। सभी गुरुजनों की सूक्ष्म उपस्थिति में उनको कोटि कोटि। थैंक यू। यस डांगे सर। यस, अमिता जी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ योगा, सभी कवर किया उन्होंने। प्राणायाम, योगा, आसन, सूक्ष्म व्यायाम, उसके साथ में इनोवेशन एक हटके था उनके इसमें। बैठे स्थिति में सूर्य नमस्कार वो तो यूनिक था हमारे लिए, क्योंकि हम सूर्य नमस्कार खड़े होकर सुना है, करते हैं, लेकिन बैठे स्थिति में आपने सूर्य नमस्कार जो लिया वो थोड़ा यूनिक था, हटके था। उसमें इंटीग्रेटेड योगा भी आपने ऐड कर दिया, मस्त। और बहुत ही सुंदर पैकेज आपने 1.25 घंटा कंटिन्यूअस दिया है हमें। तो इस त्रिवेणी संगम के ओर से मैं आपका तहे दिल से राजूदांगे आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर सेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कांग्रेस। ये 40 ईयर्स से एक्सपीरियंस है उन्हें, और वो डांसिंग एक्सपर्ट है। ये मैं भरतनाट्यम में किया है, क्लासिकल डांसिंग में। एक आधे बार डांस का भी हमें क्लास दीजिए अमिता जी। बिल्कुल, दैट इज योगा मुद्रा का सेशन एक्चुअली। लेंगे हम, मुद्रा का सेशन लेंगे तो वो योग में भी आ जाएगा। हाँ, यस हाँ यस, बढ़िया अमिता जी, आज आपने सूर्य नमस्कार, आज सूर्य नमस्कार कराया। हम चाहेंगे एक दिन आप चंद्र नमस्कार भी कराइए। पक्का। चंद्र सूर्य नमस्कार, क्रिया भी कर सकते हैं, सूर्य क्रिया भी करेंगे। जी चंद्र नमस्कार भी करेंगे। सूर्य नमस्कार जैसे आगे पीछे झुकने का, चंद्र नमस्कार में हम राइट और लेफ्ट में चंद्र हाँ, नमस्कार हमने बहुत बार किया हुआ है, वो भी बहुत बढ़िया है। और उसको भी अलग अलग तरीके से करवाया जा सकता है। सूर्य नमस्कार हम यस, खड़े खड़े तो करते ही हैं, कुर्सी पे बैठ के भी हमने किया, आज नीचे बैठ के किया, तो बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो उम्र जिनकी हो गई है, खड़े होके नहीं कर सकते, तो वो बैठ कर भी कर सकते हैं। आज बहुत सुंदर तरीके से मैं देख रहा था, सभी कर भी रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं समापन आपका की ओर चलेंगे, समय हमारा संपन्न हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर
अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शक्तिमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सर मैं एक मिनट भी नहीं लूंगी। मेरे गुरुजी भी ज्वाइंट हुए हैं जीवन काका, तो उनको मैं मेरा ग्रैटिट्यूड अर्पण करना चाहती हूँ, हाँ, क्योंकि अभी उन्हीं की अभी वजह शायद से तो मैं नहीं आज है, पहले ज्वाइन हुए थे गुरुजी हाँ जी काका से भी बात हुई है। और इसके लिए मैं कोमल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। कोमल जी शिपानी ने आपसे और हाँ जी राम जी से दोनों से हमारा संपर्क कराया। तो कोमल जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।